एक गैलेक्सी नेक्स्ट डोर एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम इचिरो को देख पाते हैं, लेकिन वो पिछले दिन की बातें याद करके अपने काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा होता है। वही इचिरो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर माची और फूमियो आ जाते हैं और वो बोलते हैं क्या हम आज जू जा सकते हैं। जवाब में इचिरो उन लोगों को हाँ बोल देता है, जो सुनने के बाद माची और फूमियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जू जाने के लिए और वो अपना बैकपैक भी तैयार कर लेते हैं और वो जू में जाकर क्या क्या देखेंगे वो भी डिसाइड कर लेते हैं। देन वो लोग जब जू जाने के लिए निकल रहे होते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर तो बहुत ही जोर से बारिश हो रहा है और इसके वजह से माची और फूमियो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन माची बोलती है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। ये बोलकर वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं, जिसमें इचिरो बोलता है कि हम तो सिर्फ बाहर खाना तो खाने जा सकते हैं ना। माची बोलती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो तुम भी अपने काम पर जा सकते हो। और ये बोलकर वो दोनों बहुत ही उदास होकर घर के अंदर चले जाते हैं। वही इचिरो भी अपने काम में लग जाता है और वो अपने काम के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा होता है, क्योंकि माशिरो ने उसको मांगा के प्लॉट को चेंज करने के लिए बोला था, क्योंकि उसमें एक्शन सीन्स थोड़ा ज्यादा ही है और उसके अंदर थोड़ा लव और रिलेशनशिप डालने को बोला था। फिर इचिरो अपने मांगा के प्लॉट के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में फिर से शियोरी आ जाती है और शियोरी को बार बार याद करके वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और इसके बाद इचिरो के सामने फिर से शियोरी आ जाती है, जो कि एक डक के भेष में होती है, जो देखकर इचिरो का बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वही दूसरी तरफ शियोरी भी लाइब्रेरी जाने वाली थी, लेकिन बहुत जोर से बारिश होने के कारण वो अपने प्लान को कैंसिल कर देती है। जिसके बाद शियोरी बोलती है कि खैर छोड़ो, तब तक के लिए मैं अपनी ड्राइंग को और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर जब शियोरी ड्राइंग को प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो अनजाने में इचिरो को ही ड्रॉ कर लेती है, जिसकी वजह से शियोरी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। मतलब कि सिर्फ इचिरो के दिमाग में ही नहीं, शियोरी के दिमाग में भी सिर्फ इचिरो ही घूम रहा है। फिर हम देख पाते हैं कि शियोरी ने तो पहले से बहुत सारे इचिरो के ड्रॉ बना रखे है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो बोलती है तो यही प्यार है। फिर वो अपने पिछले दिनों के बातों को याद करने लगती है कि कैसे उन दोनों ने शॉपिंग किया, बहुत ही ज्यादा मजा किया, पार्क में गए, घूमे। और वो दिन भी याद करती है जिस दिन में वो दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आए थे। और इन सब कुछ याद करके तो शियोरी इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि वो पेट के ऊपर ही लेट जाती है और वो सोचती है मैंने तो उसको अपनी फीलिंग के बारे में बता ही दिया है। और शियोरी ये भी बोलती है अब मैं इचिरो को कैसे फेस करूंगी। वही फिर से हमें इचिरो को दिखाया जाता है, जो कि अपना ड्राइंग का काम कर रहा था। इसके बाद वो अपने लिए थोड़ा कॉफी लेने जाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने शियोरी को देख पाता है, जो कि फूमियो और माची को झांक रही थी। और वो उन दोनों को देखकर बोलती है लगता है इन दोनों का मूड थोड़ा खराब है, जिसमें इचिरो बोलता है कि हाँ, बारिश की वजह से हम तीनों जू नहीं जा पाए। जो सुनकर शियोरी बोलती है ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ है और बारिश की वजह से मेरा भी लाइब्रेरी जाना कैंसिल हो गया है। फिर शियोरी इचिरो को बोलती है मैं उन दोनों के साथ जाकर खेलती हूँ और उन दोनों को चीयर अप करती हूँ ताकि वो दोनों बेहतर महसूस कर पाए। जो सुनकर इचिरो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ज्यादा हेल्प करने के लिए। और वो ये भी बोलता है कि मेरा जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। इसके बाद इचिरो जैसे ही कमरे के अंदर आता है तो वो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करता है। वही दूसरी तरफ इचिरो जब शियोरी के पास से चला जाता है तो शियोरी भी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करती है। मतलब कि ये दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि पिछले दिन कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे हैं। देन शियोरी माची और फूमियो के पास चली जाती है और वो माची के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। जवाब में माची बोलती है कि मेरे पास तो फॉर्चून कार्ड है और एक कार्ड तो मेरे लिए इचिरो भैया ने बनाया था, वो भी बहुत साल पहले। शियोरी बोलती है ये तो बढ़िया है, क्या तुम मेरा फॉर्चून बता सकते हो। और ठीक यही पर सीन कट होता है और हम फिर से इचिरो को देख पाते हैं, जिसका काम खत्म हो चुका है और वो भी काम खत्म करके जल्दी से माची और फूमियो के पास चला आता है। लेकिन जैसे ही वो आता है तो वो देखता है कि सब काफी ज्यादा दुखी बैठे हुए हैं, जिसके वजह से वो उन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ। जवाब में शियोरी बोलती है कि जब माची मेरा फॉर्चून बता रही थी तब एक कार्ड को चुनते समय वो मेरे वजह से फट गया। जिसमें माची बोलती है कि नहीं नहीं, तुम अपने आप को दोष मत दो, वो कार्ड तो बहुत ही पुराना हो गया था इसलिए वो फट गया। और वो कार्ड देख कर इचिरो बोलता है कि ये कार्ड तो बहुत ही ज्यादा पुराना है, ये कार्ड तो मैंने तब बनाया था जब तुम किंडरगार्टन में थी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्ड बना दूंगा। जो सुनकर माची बोलती है कि नहीं, तुम रहने दो, लेकिन अगर तुम नया कार्ड बनाना ही चाहते हो तो मुझे मेरा फॉर्चून टेलर का बुक चाहिए, क्योंकि मुझे उस बुक के कुछ शॉर्ट्स मटेरियल चाहिए, लेकिन मैं बारिश रुकने तक इंतजार कर लूंगी। तभी शियोरी माची से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट फॉर्चून टेलर आखिरकार कौन है। जवाब में माची उसको एक राइटर का नाम बता देती है। इसके बाद शियोरी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो बुक लेकर आऊंगी। जिसमें माची बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हें अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बाहर बहुत ही जोर से बारिश हो रही है। जिसमें शियोरी बोलती है कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी मैं भी लाइब्रेरी जाने वाली थी। देन अगले सीन में हम शियोरी को देख पाते हैं, जो कि छतरी लेकर बुक लेने के लिए बाहर चली जाती है। वही घर के अंदर माची इचिरो से पूछती है
है कि वो आखिरकार बुक लेने के लिए क्यों गई। जवाब में इचिरो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि आज का दिन वो तुम्हारे लिए बेहतर कर देगी। और ये सुनने के बाद तो माची और फूमियो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि अभी भी शियोरी बुक लेकर नहीं लौटी होती है। और फिर बहुत देर होने के बाद इचिरो डिसाइड करता है कि वो शियोरी को ढूंढने के लिए जाएगा। फिर वो भी छतरी लेकर शियोरी के पास चला जाता है। और फिर शियोरी जब इचिरो को देखती है तो वो बोलती है कि आखिरकार तुम बारिश में मुझे ढूंढने के लिए क्यों आए। खैर छोड़ो, मैंने माची का फेवरेट राइटर का बुक ले लिया है। जिसके बाद इचिरो बोलता है कि लाओ बुक सब मुझे दो, मैं उसको पकड़ता हूँ। और क्या तुम अपने लिए बुक भी लाए हो। जो सुनकर शियोरी बोलती है कि अरे मैं तो भूल ही गई। और इसके बाद वो थोड़ा दुखी हो जाती है और वो बोलती है मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ। जो सुनकर इचिरो हंसने लग जाता है और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। देन अगले सीन में हम इचिरो को देख पाते हैं जो कि फॉर्चून कार्ड बनाना शुरू कर देता है। और वही शियोरी भी इचिरो को कार्ड बनाने के लिए मदद करती है। और बहुत घंटे और मेहनत के बाद फाइनली फॉर्चून कार्ड बन जाता है। जिसके बाद माची काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन दोनों को ही शुक्रिया बोलती है। फिर शियोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और कुछ वो चीजें लाती है। फिर वो फॉर्चून टेलर का असली लुक देने के लिए फॉर्चून टेलर का एक हट जैसा कुछ बनाती है। और इसी के साथ वो माची को एक फॉर्चून टेलर जैसा लुक भी दे देती है। फिर शियोरी एक सारा सेटअप कर देती है जो देखकर इचिरो बोलता है शियोरी तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, ये तो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्चून टेलर लग रही है और काफी ज्यादा माची क्यूट भी लग रही है। जो सुनकर माची बोलती है कि क्या तुम बस भी करोगे, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। जिसके बाद शियोरी माची से बोलती है कि क्या तुम ये काम बड़े होकर भी करोगे। जवाब में माची बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो बस मेरी हॉबी है, बड़े होने पर मैं तो एक अच्छा जॉब ढूंढूंगी। जो सुनकर इचिरो बोलता है तुम्हें तो एक फॉर्चून टेलर बनना था ना। जवाब में माची बोलती है तुम ही तो हमेशा कहा करते हो ना कि हमें तुम कॉलेज भेजोगे और हम दोनों के लिए तो तुम इतना मेहनत करते हो। जो सुनकर इचिरो बोलता है कि अगर तुम दोनों को कॉलेज जाना होगा तो, वरना तुम्हें जो काम पसंद है वो तुम बड़े होकर कर सकते हो। मैं हमेशा तुम दोनों के पास रहूंगा और तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई करना ही छोड़ दो। इसके बाद माची थोड़ा खुश हो जाती है और वो इचिरो के हाथ को पकड़कर बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और उन दोनों को ऐसे देखकर शियोरी को अपने मॉम की याद आ जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा दुखी हो जाती है। फिर माची और फूमियो अपने खेल में लग जाते हैं। और साइड में इचिरो शियोरी से बोलता है कि मेरे मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर शियोरी बोलती है कि नहीं नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने मेरा आइलैंड को छोड़ दिया। ये सुनने के बाद इचिरो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो बोलता है तुम्हें अभी ड्राइंग करना चाहिए क्योंकि तुम्हें तो मांगा आर्टिस्ट बनना है ना। और इचिरो ये भी बोलता है एक प्रिंसेस का मांगा आर्टिस्ट बनना ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। जो सुनने के बाद शियोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। देन अगले सीन में रात हो जाती है और माची और फूमियो सो जाते हैं। वही दूसरी तरफ इचिरो अपना ड्राइंग का काम कर रहा होता है। देन वो एक पेपर में कुछ लिखकर वही हट के ऊपर चिपका देता है और उसमें लिखा होता है कि सुबह होने के बाद इसको यहीं पर ही रहने देना, इसको मत तोड़ना, ताकि कल भी माची और फूमियो इसके साथ खेल पाए। फिर इचिरो सामने पड़ा हुआ एक लैंप को दबा देता है और वो बोलता है ये लैंप तो डैड लाए थे। और उसका जब लाइट ऑन होता है तो छत में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू आ जाता है। तभी वहाँ पर शियोरी भी आ जाती है और शियोरी आकर फिर से इचिरो के सामने बैठ जाती है और वो इचिरो को पिछले रात के बारे में कुछ कहने वाली थी। लेकिन उससे पहले इचिरो बोलता है उस समय जब तुमने मुझे तुम्हारे फीलिंग्स को बताया तब मैं बहुत ही ज्यादा शॉक था, लेकिन मैं खुश था। लेकिन अभी के लिए मैं कोई मैरिज और रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि माची और फूमियो मेरे एक लौते दुनिया है और वही मेरे फर्स्ट प्रायोरिटीज है। और मैं ऐसा रिलेशनशिप भी नहीं चाहता जो कि पहले से ही डिसाइडेड है। और मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि हमारा जो एंगेजमेंट है जो थ्रोन से कनेक्टेड है ये बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। और इचिरो के ऐसा बोलने के कारण शियोरी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और शियोरी के दुखी होने के कारण ही इचिरो के शरीर में कुछ आ जाता है जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द होता है और उसका दम भी घुटना शुरू हो जाता है और वो काफी मुश्किल से ही बोल पा रहा होता है। जो देखकर शियोरी बोलती है कि इचिरो तुम बोलना बंद करो नहीं तो तुमको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा। लेकिन इचिरो बोलता है नहीं नहीं, मुझे तुमसे सच कहना है। जो सुनकर शियोरी बोलती है अगर तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट करते रहोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा दर्द होगा। लेकिन इसके बाद भी इचिरो बोलता है असल में मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ और ये जो आइडिया है ये भी मुझे हजम नहीं हो रहा है और ना ही मैं अट्रैक्टिव हूँ और अभी तो मैं काफी चीजों में अच्छा भी नहीं हूँ और मेरा जो जॉब है वो भी स्टेबल नहीं है जिसकी वजह से मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहिए और मैं किसी के माथे पे बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन अभी मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। और ये बोलते हुए इचिरो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। जो सुनने के बाद शियोरी पहले तो शॉक्ड हो जाती है लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है जिसकी वजह से इचिरो का शरीर का सारा पेन उतर जाता है। वही शियोरी बोलती है मतलब कि अब हम डेट कर सकते हैं। जवाब में इचिरो बोलता है
है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनने के बाद शियोरी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील करती है और वो इचिरो को हाँ बोल देती है। जिसके बाद इचिरो बोलता है मैं सिर्फ चाहता था कि तुम ये जानो कि मैं ऑनेस्टली कैसा फील करता हूँ। और ये सब सुनकर तो शियोरी बहुत ही ज्यादा पागल सा बिहेव करना शुरू कर देती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और वो ये भी बोलती है मेरा दिल इतना ज्यादा बढ़ चुका है, कहीं मैं हार्ट अटैक ही न कर लूं। और ठीक यही पर ही हमारा एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी करना, और मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मेरा एग्जाम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश करता हूँ वीडियो लाने के लिए, इसलिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।